हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो होगा बेसिकली 1 लेटर कोड ऑफ अमाइनो एसिड्स पे और अमाइनो एसिड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे कि अमाइनो एसिड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एक बार और आपको बता दें, हम प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन्स बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे प्रोटीन को कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो सिंपलेस्ट फॉर्म में अमाइनो एसिड्स के 1 लेटर कोड पे, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि यदि हमें 1 लेटर कोड नहीं पता होगा अमाइनो एसिड्स का, तो आगे चल के हम प्रोटीन सिक्वेंसिंग नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन सिक्वेंसिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको 1 लेटर कोड पता हो। तो 1 लेटर कोड्स क्या होते हैं? सबसे पहले अमाइनो एसिड के केस में पता होता है हमें, अमाइनो एसिड्स जो होता है कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का आपको 1 लेटर कोड ध्यान होना चाहिए कि हर एक अमाइनो एसिड का 1 लेटर कोड या 3 लेटर कोड बेसिकली क्या होता है। 3 लेटर कोड्स जनरली हमें ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन 1 लेटर कोड्स प्रोटीन सिक्वेंसिंग के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए आपको 3 लेटर कोड भी ध्यान रखना है और 1 लेटर कोड्स भी ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये हमें पता है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है बेसिकली, जो वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं होते हैं, अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं। इनका 1 लेटर कोड्स क्या होगा? ग्लाइसिन बहुत ही सिंपल है इन सबका। ग्लाइसिन की स्पेलिंग जी से स्टार्ट होती है, जी। एलानिन ए, प्रोलिन पी, वैलिन वी, ल्यूसिन एल, आइसोल्यूसिन आई। मिथ्योनिन का एम। सेम ग्लाइसिन का 3 लेटर कोड GLY, एलानिन का फर्स्ट 3 ALA, प्रोलिन का फर्स्ट 3 लेटर PRO, वैलिन का VAL, ल्यूसिन का LEU। मतलब फर्स्ट 3 लेटर इसके क्या है? 3 लेटर कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ तक? GLY, एलानिन, प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में ध्यान रखिएगा ILE आएगा। आइसोल्यूसिन का 3 लेटर कोड क्या होता है? ILE। और कहीं पर भी नहीं है तो हमें भूलने के चांसेस नहीं है। आइसोल्यूसिन जहां पर भी ILE आए, इट मीन्स वो 3 लेटर कोड है। किसका है? आइसोल्यूसिन का। मिथ्योनिन एमिटीज का। अब यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इजीली अंडरस्टैंड हो गया कि ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, उनका तो फर्स्ट लेटर ही उसका क्या है? फर्स्ट लेटर कोड है। अब ध्यान से समझिएगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करते हैं। फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये फोनिक साउंड के बेसिस पे रखे गए हैं। फिनाइल एलानिन, जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं फिनाइल एलानिन, तो एफ ध्यान आता है कि उसकी स्पेलिंग किससे होगी? बेसिकली एफ से। तो उसी के बेसिस पे फिनाइल एलानिन का 1 लेटर कोड क्या रखा गया है? एफ। टायरोसिन में क्या होता है? बेसिकली उसकी लेटर के हिसाब से टायरोसिन, TY लिखते हैं तो Y इज अ कैपिटल उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फोनिक साउंड के बेसिस पे उसका Y, टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन को जब बोलते हैं तो ऐसा बोला जाता है, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टो जनरली हमें क्या ध्यान आता है? ट्रिप्टोफैन, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? W से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों के थोड़े से कंफ्यूजिंग है। फिनाइल एलानिन F से, फिनाइल एलानिन F रिप्रेजेंट करेगा तो उससे F 1 लेटर कोड, टायरोसिन का Y 1 लेटर कोड होता है। और ट्रिप्टो को हम जब ट्रिप्टोफैन बोलते हैं तो W, तो उसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका 1 लेटर कोड क्या होगा? बेसिकली W। अब वापिस से ये कैसे, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स थे, हमें ध्यान है। सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पर्जिन, ग्लूटामिन, ये सब कैसे हैं आपके पास? ये सारे कैसे हैं? पोलर अमीनो एसिड्स है। पोलर अमीनो एसिड मतलब वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी शो करेंगे। सेरिन SER S सिंपलेस्ट, थ्रियोनिन THR T, ठीक है। सिस्टीन CYS C, ठीक है। एस्पर्जिन में जब हम उसको बोलते हैं तो N, एस्पर्जिन सुनाई देता है तो N, यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकता है। एस्पर्जिन ASN, उसका 1 लेटर कोड क्या होगा? N। ग्लूटामिन का होगा, ग्लूटामिन का Q। कुछ अमाइनो एसिड्स आपको कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। एस्पर्जिन में क्या होगा? N अमाइनो एसिड्स होगा, 1 लेटर कोड उसका। ग्लूटामिन में क्या होगा? Q। N और Q ये दोनों कैसे अमाइड लिंकेज वाले हैं, जिनमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन का K, क्योंकि आपके पास L से L 2 लेटर्स को नहीं दे सकते हैं। L के लिए आपके पास ऑलरेडी क्या है? ल्यूसिन, क्योंकि बहुत कॉमन अमाइनो एसिड्स है, इसलिए सबसे पहले 1 लेटर कोड L किसको दिया गया? ल्यूसिन को। लाइसिन के केस में क्या आएगा? K। लाइसिन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? K से। हिस्टिडीन को H से, सिंपलेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आर्जिनिन को A से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि एलानिन ऑलरेडी A से रिप्रेजेंट है, तो आर्जिनिन को R आता है, आर्जिनिन, तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया गया? R से। जब हम बोलते हैं तो हमें उसके फोनिक साउंड के बेसिस पे लगता है कि आर्जिनिन, R से स्पेलिंग स्टार्ट होगी, तो आर्जिनिन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? R से। एस्पर्टेट और ग्लूटामेट, एस्पर्टेट
टेट बोलते हैं, इट मीन्स एस्पर्टेट, उसको डी से 1 लेटर कोड रिप्रेजेंट किया गया है। और ग्लूटामेट को हम रिप्रेजेंट नहीं, जी से भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि जी से ऑलरेडी ग्लाइसिन था हमारे पास, तो ग्लूटामेट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ई से, ग्लूटामेट। तो कुछ ही कंफ्यूजिंग है जो हमें ध्यान रखना है। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इसमें कोई भी वाइफ के बेसिस पे भी ध्यान रखा जाता है बहुत सी जगह से। वाइफ मतलब ट्रिप्टोफैन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होगा ट्रिप्टोफैन, वाइफ एफ से रिप्रेजेंट हो जाएगा फिनाइलएलानिन, और टायरोसिन से क्या हो जाएगा उसमें? वाइफ डब्ल्यू वाई एफ, वाइफ, ऐसे। तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन, ठीक है। सैनिन, थ्रियोनिन, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एस्पर्जिन का एन आता है, ग्लूटामिन का बेसिकली क्यू आता है। लाइसिन के केस में ध्यान रखना है, लाइसिन को एल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यदि एल से कोई अमाइनो एसिड से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो ल्यूसिन होता है, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड्स है। तो क्या है? ल्यूसिन को एल से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो लाइसिन को किससे रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड एल वाला किससे होगा? के से, के एल, के एल। तो फर्स्ट ल्यूसिन को एल से, लाइसिन को के से। हिस्टिडीन को एस से, आर्जिन इजी है समझ जाएंगे, आर्जिनिन को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस्पर्टेट, टेट बोलेंगे तो उसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्लूटामेट, जो एस्पर्टेट, ये दोनों कैसे हैं आपके पास? एसिडिक अमीनो एसिड, क्यों? क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा आर ग्रुप में एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एस्पर्टेट और ग्लूटामेट, एस्पर्टेट को डी से और ग्लूटामेट को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 लेटर कोड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी भी कह रही हूँ आपको, जब जैसे ही प्रोटीन सीक्वेंसिंग स्टार्ट होगी वैसे ही हमें 1 लेटर कोड्स के थ्रू ही पढ़ेंगे, वहाँ हम ये नहीं कहेंगे। तब आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा 1 लेटर कोड किसका है। अमाइनो एसिड के 1 लेटर कोड की स्टडी करने के बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स अमाइनो एसिड के केस में हम स्टडी कर लेते हैं। अमाइनो एसिड का नेचर, अमाइनो एसिड के केस में कहा जाता है कि अमाइनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है, COOH अमाइनो ग्रुप, ठीक है, H ग्रुप और ये R ग्रुप, ये बेसिक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स होती हैं। अमाइनो एसिड किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? डिपेंड करता है, प्रोटोन डोनर की तरह भी एक्ट करता है, प्रोटोन एक्सेप्टर की तरह भी एक्ट करते हैं। कोई भी अमीनो एसिड होता है वो प्रोटोन डोनर की तरह भी एक्ट करेगा, प्रोटोन डोनर, और प्रोटोन एक्सेप्टर की तरह भी एक्ट करता है। वो प्रोटोन को एक्सेप्ट भी करेगा और प्रोटोन को डोनेट भी करेगा। ये किस पर डिपेंड करता है? बेसिकली उसके पीएच पर। यदि पीएच बहुत कम है, पीएच कैसा है? बहुत ही कम, मतलब एसिडिक की साइड मूव कर रहे हैं। यदि पीएच बहुत कम होगा मतलब उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा है, एसिडिक है, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन कैसा हो गया? बहुत हाई हो गया। ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। अमीनो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी, अमीनो एसिड प्रोटोन डोनर और प्रोटोन एक्सेप्टर दोनों की तरह एक्ट करते हैं। कैसे? यदि पीएच, ये किस पर डिपेंड करेगा? उसके पीएच पे। यदि पीएच बहुत कम है और इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यही अमीनो एसिड क्या करेगा? H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कौन सा ग्रुप एक्सेप्ट करेगा? इसका अमाइनो ग्रुप H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHR COOH, और अमाइनो ग्रुप एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करके अमाइनो NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये जनरली बेस की तरह बिहेव कर रहा है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्रोटोन को एक्सेप्ट किसने किया? इसके अमाइनो ग्रुप ने। जैसे ही पीएच को आप इंक्रीज करते जाओगे, मतलब बेसिक की साइड शिफ्ट होते जाओगे, पीएच इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली पीएच क्या हो रहा है? उसका इंक्रीज हो रहा है। यदि पीएच इंक्रीज होगा तो वो किसकी साइड शिफ्ट होगा? बेस की साइड शिफ्ट होगा, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा? कम होगा। H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो ये H+ आयन को क्या करेगा? अब डोनेट करेगा। यदि ये H+ आयन को डोनेट करेगा तो इसका कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप H+ आयन को डोनेट कर देगा। मतलब हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप कंसेप्ट कैसे आ रहा है। बेसिकली जब आपका पीएच कैसा होगा? जब पीएच कैसा होगा आपका? ज्यादा होगा, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा? कम होगा। बेस की साइड पीएच ज्यादा होना मतलब 8, 9, 10, 11, 12 ये पीएच होना, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा? कम होता जाएगा। मीडियम H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो ये अमीनो एसिड क्या करेगा? अपने प्रोटोन को डोनेट करेगा। प्रोटोन को डोनेट कौन करेगा? NH2
प्रोटोन को डोनेट कौन करेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है प्रोटोन डोनेट कर देता है, और ये प्रोटोन डोनेट करता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? डोनेट किया इसने, डोनेटर होता है डोनेट, तो ये क्या होगा? एसिड। मतलब इसका एसिडिक ग्रुप प्रोटोन को डोनेट करेगा, मतलब कह सकते हैं अमाइनो एसिड प्रोटोन डोनर प्रोटोन एक्सेप्टर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। डिपेंड करता है उसके पीएच पे, यदि पीएच कम होगा, H+N का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, यदि पीएच ज्यादा होगा, H+N का कंसंट्रेशन कम होगा तो वो H+N को डोनेट करके किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अब एक पॉइंट ऐसा भी होगा, ये तो पीएच कम ज्यादा है, एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब जो आपका अमाइनो एसिड है वो प्रोटोन डोनर और प्रोटोन एक्सेप्टर, मतलब वो डोनेट करके कैसा, एक वो पीएच जिसपे उसका नेट चार्ज, क्योंकि यहाँ पर नेट चार्ज कैसा था? +1, यहाँ पर नेट चार्ज कैसे हो गया अमीनो एसिड का? +1, यहाँ पर नेट चार्ज हो गया -1, यहाँ पर नेट चार्ज कैसा था? -1। वो पीएच जिसपे उसका नेट चार्ज 0 होता है वो पॉइंट कहलाता है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पर भी कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वो पीएच जिसपे किसी भी अमीनो एसिड पर नेट चार्ज 0 हो, वो पीएच क्या कहलाता है? उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नेट चार्ज 0 होना, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, या किसी भी अमीनो एसिड का ले सकता हूँ, ग्लाइसिन, एलानिन। देखिए एलानिन का लेते हैं, तो एलानिन, एलानिन की बेसिक स्ट्रक्चर CH, COOH, NH2, ठीक है, H और R। अब डिपेंड करता है जब H+ आयन कैसा होगा? pH बहुत ही कम होगा, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। pH कम हुआ, H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, तो इस कंडीशन में आपका अमीनो एसिड क्या करेगा? प्रोटोन का एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोनेशन होगा। क्या हुआ? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया? NH3 पॉजिटिव में, +1 चार्ज आ गया। इस टाइम में किस तरह से बिहेव कर रहा है? प्रोटोन को एक्सेप्ट करके बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इस पे चार्जेस क्या होगा? ओवरऑल नेट चार्ज +1। अब आपकी बात करते हैं अमीनो एसिड की, धीरे धीरे पीएच को आप इंक्रीज कर रहे हो, धीरे धीरे पीएच इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अराउंड पीएच मीडियम रेंज में आ गया, नॉर्मल रेंज में। H+ आयन का कंसंट्रेशन मीडियम रेंज में है, COOH, NH3 पॉजिटिव, ठीक है, H+ आयन R। जब H+ आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लग रहा है? कम होने लगा है, ज्यादा कम नहीं हुआ। सपोज pH 6 की बात कर रहे हैं, pH 6 की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल की साइड शिफ्ट हो रहा है 6 to 7 के बीच में, तब H+ आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। इस कंडीशन में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रोटोन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा, मतलब डीप्रोटोनेशन हो रहा है। इस कंडीशन पे क्या हो रहा है? डीप्रोटोनेशन। कौन से ग्रुप से हो रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से डीप्रोटोनेशन हुआ, मतलब इस पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। नेट चार्ज कितना हो गया? +- नेट चार्ज 0। नेट चार्ज कितना हुआ? 0, क्योंकि +- नेट चार्ज कितना हो गया? 0। अब वापस पीएच आप और बढ़ाते जा रहे हो, अब पीएच और बढ़ता जा रहा है, बेस की साइड शिफ्ट हो गया, पीएच और हाई करते जा रहे हैं हम, H+ आयन का कंसंट्रेशन और कम होता जा रहा है, ठीक है। 7 to 8, 8 हो गया पीएच, 9 पीएच हो गया। उस कंडीशन पे क्या होगा? अब आपके पास कार्बोक्सिलिक के पास तो कोई भी प्रोटोन नहीं कि वो डोनेट कर सके, मतलब अमाइनो ग्रुप अपना, अमाइनो के पास प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, उसके पास प्रोटोन्स है कि वो डोनेट कर सकता है भी। तो पीएच ज्यादा होने पर, बेस होने की कंडीशन में अमाइनो ग्रुप अपना प्रोटोन डोनेट करने लगता है, और किस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में आ जाएगा, वो अपना प्रोटोन डोनेट करके NH3 पॉजिटिव से, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, यहाँ R, तो नेट चार्ज कितना हो गया? -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया? डीप्रोटोनेशन हुआ, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। यहाँ पर इसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने प्रोटोन डोनेट किया, एसिड की तरह बिहेव किया, ठीक है, किसी तरह बिहेव किया था? एसिड की तरह। तो ये बेसिक है, टाइट्रेशन भी कह सकते हैं, अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन भी इसी पे बेस्ड होता है
कि जैसे जैसे पीएच का वेरिएशन करते हैं, पीएच कम होने पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में अमाइनो एसिड H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है और एक्ट करता है बेस की तरह। जैसे जैसे पीएच बढ़ाते जाएंगे एक रेंज ऐसी आएगी जिसपे अमाइनो एसिड पर ना ही नेट नेगेटिव चार्ज कितना हो जाता है, 0। वो पीएच कहलाता है उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, पीआई। वो ही क्या कहलाएगा उसका, पीआई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, जिसपे अमाइनो एसिड पे नेट चार्ज 0 हो जाता है और वो ज्वीटर आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, बेसिकली ज्वीटर आयन। यही क्या कहलाता है, ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। ज्वीटर आयन मतलब उस पर नेट नेट चार्ज कितना होगा, उस पर 0 होगा, प्लस माइनस कैसे हो गए, 0 हो गए। और पीएच आप बढ़ाते जाओगे, पीएच इंक्रीज करते जाएंगे, तब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और कम होता जाएगा। मतलब अब H प्लस आयन कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो डोनेट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास तो अब प्रोटॉन्स बचे ही नहीं है, वो कंप्लीटली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ चुका है। अब H प्लस आयन प्रोटोन इंक्रीज करने, पीएच इंक्रीज करने पे H प्लस आयन कहाँ से रिलीज होंगे, अमाइनो ग्रुप से रिलीज करेगा, क्योंकि अमाइनो ग्रुप अभी प्रोटोनेटेड है। वो अपने H प्लस आयन को रिलीज कर देगा और अब नेट चार्ज किस पे आ गया, उस पर -1 आ गया। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कहलाता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या ज्वीटर आयन, जिसपे अमाइनो एसिड्स पे नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो ये था आपके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके पास कि आइसोइलेक्ट्रिक, जब हम वो कर्व देखते हैं, पूरा चार्ट देखते हैं, तो आप टेबल्स में देखेंगे कि 3 लेटर कोड्स 1 लेटर कोड के बाद उसमें बेसिकली pKa1, pK2, pKr भी एक आता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाला हो तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाय 2। अब pK1 pK2 क्या होता है ये समझना है हमें। pK1 pK2 ध्यान रखिएगा क्या होता है। जब किसी भी अमाइनो एसिड की बात की जाती है तो सबसे पहले अमाइनो एसिड्स में जैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट करेगा, सबसे पहले कौन को डोनेट करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब करेगा तो वो वैल्यू कहलाती है आपकी pK1। वो वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, pK1। जब आपका अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट करने लगता है तब वो वैल्यू कहलाती है आपकी pK2। ध्यान से समझिएगा, जब किसी भी अमाइनो एसिड में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जैसे ही प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तब वो वैल्यू क्या, वो पीएच क्या कहलाएगा उसका, pK1। pK1 वैल्यू कहलाएगी उसकी। जब प्रोटॉन को डोनेट करेगा तब वो वैल्यू क्या कहलाएगी, अमाइनो ग्रुप करेगा तब वो वैल्यू क्या कहलाएगी उसकी, pK2। और जब साइड चेन का कोई अदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप या आपका अमोनियम ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट करेगा तब वो वैल्यू कहलाएगी उसकी pK3 या pKr। pKr। तो ध्यान से समझिएगा, पीआई क्या होता है, pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब किसी भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में आपको 3 पीएच दे दिए जाते हैं, 3 पीएच में से हो सकता है एक की वैल्यू बहुत ज्यादा दी गई हो, 2 की कम वैल्यू दी गई है, सपोज पीएच 2, 3 और एक की 7, तो जो दो लोवेस्ट पीएच वाले वैल्यू है उनको सम करके डिवाइडेड बाय 2। यदि ज्यादा की साइड शिफ्ट है 7 से ग्रेटर देन, यदि 7 से ग्रेटर देन वाली पोजिशन पे शिफ्ट है, ग्रेटर देन 7 की वैल्यू से ज्यादा वाली पोजीशन से शिफ्ट है, तो ज्यादा वाली दोनों वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। और यदि 7 से कम वाली दोनों वैल्यू की साइड शिफ्ट है तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसकी दोनों कम वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो उसका क्या निकल जाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है बेसिकली आपको कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उसके सिंगल लेटर कोड्स क्या होते हैं। सिंगल लेटर कोड के अलावा हमने उसके 3 लेटर कोड्स देखे, उसके किसी भी अमाइनो एसिड का प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन की कंडीशंस क्या होती है वो देखी, उसके पीआई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, pK1 क्या होता है, pK2 क्या होता है, pKr क्या होता है, जब हमने वो स्टडी किया। इसी के बेसिस पे हम उसके टाइट्रेशन कर्व देखेंगे, अलग अलग अमाइनो एसिड के टाइट्रेशन कर्व कैसे बनते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।